हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में भी जर्नल एंट्रीज की थी। उस जर्नल एंट्री और इस जर्नल एंट्री में क्या डिफरेंस है? वो जर्नल एंट्रीज में क्या था, हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन की हमने जर्नल एंट्रीज एक साथ की थी। लेकिन आज की जो जर्नल एंट्रीज है वो हमें सिंगल एंट्री दी होगी क्वेश्चन में, और सिर्फ हमने उसी एंट्री को पास करना है। ना ही हमें कोई बैलेंस शीट गिवन होगी और ना ही हमें फालतू कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एंट्री करनी है। हमें मान लो 5 पॉइंट गिवन है तो हमने 5-6 जो भी उनकी एंट्रीज बनेंगी हमने वही एंट्रीज पास करनी है। और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिंगल एंट्री के साथ भी क्वेश्चन आ रहे हैं और फुल क्वेश्चन भी आ रहा है। तो इसी वजह से जर्नल एंट्री आपको ध्यान से करनी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जर्नल एंट्रीज, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओनली टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो बुक है, अगर मैं उसमें से पहला क्वेश्चन लूं, उसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? उसमें हमें गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू, मैं आपको साथ में दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख। 1,60,000 की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में गिवन हो। आपको इस चीज को ध्यान रखना है जरूर। जो वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में गिवन हो वो है 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख। हमने 3 लाख की बेची। और थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, उसने 2% हमसे कमीशन चार्ज किया। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, हमने इसे जर्नल में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। मैं आपको बताता हूं। एक तो पहली बात, बुक वैल्यू गिवन है हमें 1,60,000 एंड हमने सोल्ड कितने की 3 लाख की। 3 लाख में से हमने 2% दिया उसे कमीशन। कितना बन गया कमीशन? 6,000। हमारे पास कितना आया? 2,94,000। मैंने, अगर आपने +1 में जर्नल को अच्छे से किया है तो आपको इस चीज का पता होगा कि अगर एसिड पर हुआ कोई भी खर्चा, चाहे वो परचेज के टाइम हुआ चाहे वो सेल के टाइम पर हुआ, हमने उसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करना होता। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो चाहे कुछ भी हो, हमने उसे अमाउंट में ही एडजस्ट करना है। अगर हमने परचेज किया तो हम ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन में भी आपने किया होगा। डेप्रिसिएशन अगर आपने जितने की भी एसिड खरीदी, अगर उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हुए हैं तो आप ऐड कर लेते हो। लेकिन अगर सोल्ड किया है, सोल्ड सेल पर अगर कोई खर्चा पड़ रहा है तो हम उस खर्चे को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारी सेल वैल्यू क्या बन गई? 2,94,000। पहली बात, हमने बुक वैल्यू का कभी भी कुछ नहीं करना है हमारी जर्नल एंट्री में, अगर आपको सिंगल जर्नल एंट्री आ रही है। तो हमारी ये जर्नल एंट्री में क्या बनेगा? हमारे पास पैसा आया तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप किसी एसेट या लायबिलिटी को रियलाइज करोगे तो आपको एसेट और लायबिलिटी का नाम नहीं लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन लिखना है। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप ये भी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप कैश का ध्यान रखो कि हमारे पास पैसा आया या पैसा गया। अगर पैसा आया तो आप कैश को डेबिट करोगे तो रियलाइजेशन अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, और अगर पैसा गया तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कैश क्रेडिट हो गया तो रियलाइजेशन अपने आप डेबिट हो गया। तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी? 2,94,000, जितने का हमने एक्चुअल सोल्ड किया। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एंट्री नंबर फर्स्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो।
इसके बाद अगर हमें एंट्री आ जाए एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये भी बताया था मैंने आपको कि हम रियलाइजेशन पर खर्चा भी करते हैं। कौन सा खर्चा होता है? अगर हम कोई लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई या कुछ भी, तो हमारे पास से पैसा जाता है, पैसा जाएगा तो मैं पैसे को क्या करूंगा? क्रेडिट। तो मैंने कैश को क्रेडिट किया और रियलाइजेशन क्या हो गया? डेबिट हो गया। देखिए क्लियर हो गया आपको? मेरे पास से अब पैसा गया था, मैंने पैसे को क्रेडिट किया तो रियलाइजेशन अपने आप क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो मैंने अमाउंट लिख लिया 1500। कितना? 1500 रुपये। ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री। अगर मैं एंट्री की बात करूं, थर्ड एंट्री की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल थोड़ी सी चेंज करूं कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस ऑन realization, expenses on realization 6000 rupees, 6000, but paid by Mohan a partner। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रियलाइजेशन के खर्चे हैं 6000, लेकिन उसे पे किया मोहन ने, हमने नहीं पे किया। वो हमारा पार्टनर है, तो हमारे पास से पैसा गया? गया? नहीं गया। हमारी जगह पर किसने पे किया? हमारे बिहाफ पर मोहन ने पे किया। तो हम यहां पर लिखेंगे टू मोहन्स कैपिटल। पैसे की जगह आप क्या लिख लोगे? पार्टनर का नाम लिख लोगे। अगर उसने कोई लाइबिलिटी ली, मतलब जो लाइबिलिटी हमने पे करनी थी, हमारे पास से पैसा फिर भी क्रेडिट होना था, तो हमने कैश की जगह उसका नाम लिख लिया। अगर वो एसेट लेता तो हम उसका उल्टा करते, मतलब एसेट को सेल करके हमारे पास पैसा आना था, मतलब हमने कैश को डेबिट करना था, तो डेबिट में आ जाएगा पार्टनर का नाम और क्रेडिट में आ जाएगा रियलाइजेशन। वो भी हम करेंगे, साथ साथ में सारी एंट्रीज हम करेंगे। इसके बाद अगर मुझे एंट्री आ जाए मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू रुपीस 50,000, 50,000। अगर 50,000 की एक मोटर कार है, टेकन बाय अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर ने उसे ले लिया, ऑफ द बुक वैल्यू रुपीस 40,000। इसका मतलब क्या बना? हमारे पास मोटर कार थी कितने रुपए की? 50,000 की। हमने किसी के पैसे देने थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। उसने हमसे वो कार ले ली, जो हमारे पास मोटर कार थी, उसने इस 40,000 के बदले वो कार ले ली। अगर मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई लायबिलिटी वाला कोई एसेट को टेक ओवर करेगा तो हमने उसकी एंट्री नहीं डालनी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नो एंट्री। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? इसके बाद मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 5। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 were to be met by Rahul, a partner, but were paid by
बट वर पेड बाय फर्म। आपको पहले एंट्री को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अगर जो बिजनेस बंद हो रहा है, अगर वो डिस्प्यूट की वजह से बंद हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, लिक्विडेटर तो हमने अपॉइंट करना ही करना है। तो वो क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को एज ए लिक्विडेटर वो अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन इन केस उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कंटिन्यू लॉस में जा रहे थे, तो अगर वो फिर भी बंद करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने में से किसी ना किसी को एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर लेंगे। तो यहां पर भी सेम चीज है। हमने क्या किया, राहुल को लिक्विडेटर बना दिया कि तू सारा काम देख, तूने ये भी करना है, तूने वो भी करना है, ठीक है। राहुल बोला ठीक है, मुझे तुम इतने पैसे दे देना, जितने भी। उन्होंने ये इस स्टेटमेंट में वो दिया नहीं हुआ कि मान लो राहुल ने बोल दिया कि मैं पूरी फॉर्म से 20,000 रुपये लूंगा पूरे के पूरे बिजनेस को बंद करने का, उसके बदले जो भी खर्चा होगा मैं अपनी पॉकेट में से पे करूंगा। तो आज खर्चा हुआ 15,000 का। 15,000 पे तो बिजनेस ने किए, पे तो फर्म ने किए, लेकिन लाइबिलिटी किसकी थी, राहुल की। राहुल की लाइबिलिटी सर क्यों थी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, बिजनेस तो हमारा बंद हो रहा है। बिजनेस हमारा बंद हो रहा है, लेकिन राहुल ने कहा था कि जो भी खर्चे होंगे, जो भी लाइबिलिटी बनेगी, वो मैं अपनी पॉकेट में से पे करूंगा, आप मुझे इतनी एक फिक्स अमाउंट मुझे पे कर देना। हमने उस पर एग्री हुए थे, हम उस पर एग्री हुए थे। तो जो ये खर्चा है वो राहुल का है, हमने वही फिक्स अमाउंट राहुल को देनी है जो हमने एग्री की थी। तो आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ के भी सुनाता हूं, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000 वर मेट टू बी मेट बाय राहुल। राहुल ने इसे मीट करना था, और एक पार्टनर है जो कि राहुल, बट वर पेड बाय फॉर्म। इसे किसने पे किया, फॉर्म ने पे किया। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास से पैसा तो गया कैश अकाउंट, लेकिन डेबिट में हमने रियलाइजेशन नहीं लिखना, राहुल्स कैपिटल लिखना है। क्यों नहीं लिखा सर हमने रियलाइजेशन, हमने तो जो चैप्टर किया उसमें हर एंट्री में रियलाइजेशन आ रहा है, तो आपने यहां पर क्यों नहीं लिखा। उसे ना लिखने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये हमारा एसेट नहीं है। ये किसकी देनदारी थी, राहुल की थी। तो हमने इसे राहुल की कैपिटल में से काटना है। इसी वजह से मैंने राहुल की कैपिटल को डेबिट किया। आपको बार बार मैं ये बता चुका हूं, अगर किसी की कैपिटल को कम करना हो तो हमने उसे डेबिट करना है, और अगर किसी की कैपिटल को इंक्रीज करना हो तो हमने उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो अगर राहुल की कैपिटल को हमने डेबिट किया तो इसका मतलब क्या बन गया, राहुल की कैपिटल कम हो गई, मतलब हमने 15,000 उसकी कैपिटल में से काट लिया। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, अगर हमारे पास आ जाए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए, एग्जांपल नंबर 6, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of firm। अगर फॉर्म के बिहाफ पर अमित ने पे किया, जैसे हमने राहुल के बिहाफ पर पे किए थे, वैसे ही अमित ने हमारे बिहाफ पर। ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बस शक्ल का फर्क है, फेस का फर्क है। इस एंट्री को उन्होंने अलग स्टाइल से दिया, और जो हमने ये एंट्री की थी इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा था। ठीक है, एंट्री सेम ही रहेगी, मतलब हमारे पास से पैसा जाना था तो हमने पैसे को क्या करना था, क्रेडिट करना था। तो पैसे की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, पार्टनर का नाम। पार्टनर का नाम क्या है, अमित। तो
आंसर बन गया टू अमित कैपिटल कितने 10,000 रुपीज के साथ। तो ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर। और अगर हमारे पास आ जाए रमेश ए पार्टनर, रमेश अ पार्टनर was paid remuneration of rupees 25,000 and he was meet all expenses। इसका मतलब क्या बना, रेमुनरेशन का मतलब आपको पता ही है, कंपनसेशन मतलब काम के बदले हमने उसे क्या देना है। अगर रमेश को एक पार्टनर है जिसे हमने रेमुनरेशन देनी है, उसका मतलब क्या बना, हमने उसे लिक्विडेटर अपॉइंट किया और रेमुनरेशन के बदले हमने उसे क्या देना है 25,000 रुपीज, और वो सारे के सारे खर्चे अपनी पॉकेट में से पे करेगा। अगर आपको साथ में दिया होता एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ भी दिया होता, रुपीज 50,000 15,000 कुछ भी एनीथिंग, आपको उसे इग्नोर करना था और आपकी एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अगर आपको दिया होता कि हमने वो पैसा पे कर दिया, जैसे हमें दिया हुआ है रमेश ए पार्टनर वाज पेड ए रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 25,000, तो हमने यहां पर लिखना है कैश। अगर आपको पेड ना दिया होता कि हमने पे नहीं किया, जस्ट ये दिया होता कि 25,000 हमने उसे रेमुनरेशन अलाउ की है, तो हमने यहां पर पार्टनर का नाम लिखना था टू रमेश कैपिटल। क्लियर। तो हमारे पास आ गया 25,000 एंड 25,000। क्लियर। इसके बाद आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। जेड ए डेटर्स। जेड एक पर्सन है जिससे हमने पैसे लेने हैं। जेड ए डेटर्स whose account of rupees 6,000 written off as bad earlier, paid 60% of the amount। इसका मतलब क्या बना कि जेड एक पर्सन था जिससे हमने 6,000 लेना था, लेकिन उसने तब हमें पैसे नहीं दिए थे, लेकिन वो पर्सन आज पैसे देना चाहता है। और कितने पैसे देना चाहता है वो, 60%, टोटल अमाउंट का 60%। तो टोटल अमाउंट कितनी है 6,000 का 60% हमारा कितना बन गया 3,600। वो हमें 3,600 देना चाहता है। पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड क्यों है, क्योंकि इसे हम ऑलरेडी हमारी बुक्स में से रिटर्न ऑफ मतलब ख़त्म कर चुके हैं। ये एसेट हमारी बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसा रियलाइज हो रहा है कितना 3,600। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए 3,600। इसके बाद आई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें हमें क्या गिवन है, बैंक लोन रुपीज 12,000 was paid by X अ पार्टनर। एक्स ने क्या किया, एक बैंक लोन पे किया जो हमारी फॉर्म का था, लेकिन सर इसमें तो लिखा ही नहीं फॉर्म का है।
अगर हमें ट्रांजैक्शन गिवन है तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे बिजनेस का था। 12,000 रुपये बैंक का लोन था जो किसने पे कर दिया, एक्स ने पे कर दिया हमारे बिहाफ पर। मतलब पे हमने करना था लेकिन पे किसने किया, एक्स ने किया। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। मतलब मैंने कैश नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरी पॉकेट में से, हमारे बिजनेस की पॉकेट में से कुछ भी नहीं गया। इसी वजह से मैंने यहां पर नहीं लिखा कि कैश हमारा गया। अगर हम बात करें इससे बाद वाली, मतलब एग्जाम्पल नंबर 10th की, 10th एग्जाम्पल हमें क्या बोल रही है, स्टॉक वर्थ रुपीज 16,000, 16,000 का स्टॉक है, वाज टेकन ओवर बाय क्यू। एक पार्टनर है जिसने क्या किया, 16,000 का स्टॉक टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल सी एंट्री डालनी है। अगर हम नॉर्मली मार्केट में इसे सेल करते तो हमारे पास पैसा आता तो हम पैसे को डेबिट करते, लेकिन पैसा तो अभी आया नहीं। आया क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं। तो हमने पार्टनर का नाम डेबिट कर लिया, क्योंकि इसे किसने लिया, डेबिट द रिसीवर। इसी वजह से मैंने क्यूज कैपिटल को डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने कहीं भी स्टॉक का जिक्र नहीं करना। मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपको जर्नल एंट्री डालते हुए किसी भी एसेट का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद आई हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर, एग्जांपल नंबर 11। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है हरीश लोन of rupees 6,000 was settled by paying rupees 5,500। 6,000 का लोन हमने हरीश को पे करना था, लेकिन हमने कितना पे किया, 5,500 रुपये। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे हम ज्यादा में रियलाइज करें चाहे हम कम में रियलाइज करें, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं देखना कि हमने कम में किया या ज्यादा किया। हमने सिर्फ वही अमाउंट देखनी है जिसमें एक्चुअल रियलाइज हुआ। तो अगर 5,500 हमने पे किया है तो हम एंट्री क्या डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 5,500। मतलब एक्चुअल में जो हमने पे किया या हमने रिसीव किया, हमने वही एंट्री डालनी है। और लास्ट एग्जांपल जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको लॉस या फिर प्रॉफिट दिया हो, लॉस ऑन डिसोल्यूशन, हमें डिसोल्यूशन पर लॉस हुआ, वाज रुपीज 15,000 और रेशो है एंड एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन 3:2। उनकी रेशो कितनी है, 3:2। तो हम क्या करेंगे, लॉस है, लॉस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और प्रॉफिट का बैलेंस हमारा कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने एंट्री यहां पर क्या पास करनी है, अगर लॉस का बैलेंस डेबिट है तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट एंड दोनों पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक सिस्टम और भी बताया था कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम हो तो हम डेबिट करते हैं, और अगर आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है कम होगी। इसी वजह से मैंने कैपिटल को डेबिट किया और रियलाइजेशन अपने आप आ जाएगा। 15,000, 9,000, 6,000। तो ये बन गई मेरी एंट्री। अगर प्रॉफिट होता तो यही एंट्री उल्टी होती।
तो ये था हमारा सिंगल एंट्री में अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि हमने जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे मैंने काफ़ी टाइप की एंट्रीज आपको करवा दी है। अगर फिर भी कोई आपके पास बुक है जिसमें से आपको कोई एंट्री क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, और साथ में ही इस वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चन भी सिंगल एंट्री वाले आपको अपलोड कर रहा हूं, आप उसे कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।